जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक जीके के 8 पार्ट कवर कर चुके हैं, यानी 8 क्लास हो चुकी है और आज इसकी 9वीं क्लास है और इसमें 9वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं विभिन्न पुस्तकें एवं उनके लेखक। फ्रेंड्स, जितने इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं सभी को कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो है। और आने वाले टाइम में रेलवे के पेपर हैं, एनटीपीसी के पेपर हैं, एएलपी के हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर हैं, यूपी ट्रिपल एससी के, यूपी आरओ के पेपर लगे हुए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें और इनके लेखक हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, जितनी भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास हैं। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा लिखा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी बहुत ज़्यादा पूछी गई पुस्तक है। यहाँ देखिए, ऊपर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इनमें से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़ हैं। याद रखिएगा कौन है? कलहड़। नेक्स्ट वन है हर्षचरित। हर्षचरित या कादम्बरी, दोनों पुस्तकें बहुत बार पूछी गई हैं। हस्तचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। याद रखिए कौन है? बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट वन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और यह क्वेश्चन इसी पीडीएफ से ही रहेगा जो यहाँ पर आपसे पूछ रहे क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना है। नेक्स्ट है कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र किसके द्वारा लिखा गया? यह वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मेघदूत या कुमार संभवम। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास हैं। कुमार संभवम के कौन लेखक हैं? कालिदास हैं। यानी मेघदूतम की बात करें या मेघदूत की बात करें, कुमार संभवम की बात करें, पूछे क्वेश्चन तो आपको कालिदास पर टिक करना है। तो मेघदूत, कुमार संभवम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? यह मेगास्थनीज हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। नेक्स्ट वन है गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक का नाम बताइए। तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बम के दर्शन। ठीक है, बम के दर्शन के लेखक कौन है? भगवती चरण ओहरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन का लेवल देख के आपको लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की कंटिन्यू वीडियो देखना है तो चैनल के साथ आप लोग जुड़िए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक 8 क्लास हो चुकी है, 9वीं क्लास से चल रही है और इसके बाद यह कंटिन्यू वीडियो आएगी और बहुत जल्द स्टैटिक जीके हम कंप्लीट करा देंगे। और जितना करवाएंगे उतना आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए या इसका आप पीडीएफ जो प्रोवाइड करा जाता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। याद रखिएगा, बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। चलिए अगला प्रश्न है विनय पत्रिका।
विनय पत्रिका के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। हितोपदेश, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, नारायण पंडित हैं। हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया? नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है बाबरनामा। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? या बाबर के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। याद रखिएगा, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो शाहनामा, एक हुमायूंनामा, एक अकबरनामा। ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम और अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखी गई? तो यह राजशेखर के द्वारा लिखी गई पुस्तक। अगला क्वेश्चन है भारत भारती। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत की बात करें, साकेत के भी लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। यानी भारत भारती, साकेत के लेखक कौन है? यहाँ मैथिली शरण गुप्त हैं। दोनों पुस्तक एक साथ है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज पुस्तक के लेखक। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 100% आपको एग्जाम में से देखने को मिलेगा एग्जाम में। भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न है गीतांजलि और गोरा, दो पुस्तकें यहाँ पर हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक अगर पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर बताइए, या गोरा पुस्तक के लेखक पूछे तो तभी आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ही बताना है। यानी ओवरऑल बात करें, दो पुस्तकें आपके दिमाग में होनी चाहिए। गीतांजलि और गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है वंदे मातरम। वंदे मातरम पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट वन है यंग इंडिया। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। नेक्स्ट वन है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट है हाफ ए लाइफ। हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? वीएस न्यायपाल हैं। अगला क्वेश्चन है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक हैं शोभा डे हैं। कौन है? स्पीड पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है आईने अकबरी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन हैं। याद रखिएगा कौन है? नागसेन हैं। पाथेर पंचाली या पाथेर पांचाली पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो पाथेर पांचाली पुस्तक के लेखक हैं वी भूषण बंदोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन मालगुडी डेज या गाइड, दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? आर के नारायण हैं और दोनों पुस्तकें बार बार पूछी गई हैं। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। या गाइड पुस्तक के लेखक पूछे तब भी आपको आर के नारायण ही टिक करना है। यामा किसके द्वारा लिखी गई? यामा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई। चलिए अगला प्रश्न है सूर्य का सातवां घोड़ा। सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है लाइफ, यहाँ पर डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद है। याद रखिएगा शिवानंद। अभी आपसे पूछा गया था ऊपर, देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक आई थी, ठीक है, इसमें एक साथ याद रखिएगा ताकि गलती ना हो। देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। लेकिन अगर आपसे पूछे डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक तो आपको याद रखना है शिवानंद है। चलिए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पूछ रहा, यहाँ पर रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई हैं। अगला प्रश्न है इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ। ठीक है, अगर आपसे इंटरनल इंडिया पूछे या माई ट्रूथ पुस्तक पूछे तो यह इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है तमस। तमस किसके द्वारा लिखा गया? भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, किसके द्वारा लिखा गया? यह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। इसके लेखक कौन है? आर के वेंकट रमन है। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी लमही में हुआ था। और गोदान गबन कर्म भूमि इनके द्वारा लिखी गई थी। तो गोदान गबन कर्म भूमि किसके द्वारा लिखी गई? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। चलिए अगला प्रश्न है इग्नाइटेड माइंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ हैं। अगला प्रश्न है मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है? भवभूति हैं। याद रखिएगा कौन है? भवभूति हैं। अगला प्रश्न है अ पैसेज टू इंग्लैंड, नीरज सिंह चौधरी है। कौन है? नीरज सिंह चौधरी यहाँ पर हैं। अगला प्रश्न है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ से हमने कंप्लीट वीडियो अच्छे से कवर किया और इसको अच्छे से आप रीड कर लिए, अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये आज का क्वेश्चन है, HW है। फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है यूपीजी के ई बुक के रेफरेंस में और कंप्यूटर ई बुक के रेफरेंस में। फ्रेंड्स दोनों ई बुक जारी कर दी गई है और अगर आप UPSSC जूनियर असिस्टेंट, VPO, AGTA, स्टेनोग्राफर, JEE फॉरेस्ट गार्ड, ऑडिटर और इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए यह कंप्लीट ई बुक है। इसको लेकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसमें 100% यह कारगर साबित होगी। तो यूपी जीके में 2 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश जीके और दूसरी ई बुक है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो 6 मंथ का करंट अफेयर है, जनवरी 2024 से जून 2024 तक है, लेटेस्ट अपडेटेड है। और इसकी प्राइस की बात करें 125 रुपये है। आपको कैसे बुक मिलेगी? 9793661506 जो आप नंबर यहाँ पर देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर भी है, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार कंप्यूटर की ई बुक है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है 100 रुपये, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। और मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिले, लेकिन यहाँ पर हमने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सब कुछ अच्छे से डिज़ाइन किया है। तो आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, केवल बुक लेकर अच्छे से इसको रीड करना है। तो इस बुक की प्राइस क्या है? 100 रुपये है। तो टोटल आपको 3 ई बुक दी जाएगी। 225 रुपये आप पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम डिस्ट्रिक्ट सेंड करेंगे तो इसका थोड़ी देर बाद आपको ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टोटल 3 बुक रहेंगी 225 रुपये की। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो और हम लोग का ये 9वां टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटेजी का। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।